Good morning, smart learners. How are you? Hope you all are fit and healthy. आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं ना बेटा? Keep on washing your hands and always wear a mask while going outside. I always pray for your good health and happiness. Let's continue our chapter number 22, our environment. Today we will do page number 139 and 140. In the previous video, we learned about pollution and its types. हमने एयर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था. याद है आपको? पोल्यूशन क्या होता है बेटा? मेकिंग इन्वायरमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट इज कॉल्ड पोल्यूशन. और एयर पोल्यूशन का मेन कॉज क्या होता है? स्मोक. स्मोक जो व्हीकल से आता है, फैक्ट्री से निकलता है, फ्यूल के जलने से होता है, या फिर हम अगर बर्स्ट करते हैं क्रैकर्स, उससे जो धुआं निकलता है उससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है. लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन क्या होता है बेटा? लैंड का गंदा होना. और लैंड कैसे गंदी होती है? अगर उस पर हम लोग वेस्ट डालते हैं, बाय थ्रोइंग वेस्ट ऑन द लैंड और बाय यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. ठीक है बेटा? तो आज की क्लास शुरू करें हम. चलिए अब हम करते हैं वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन इज मेकिंग वाटर डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट. जब हम पानी के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस डाल देते हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस डाल देते हैं, उससे पानी गंदा हो जाता है और उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं. और मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट, थ्रोइंग गार्बेज इनटू द वाटर. पानी के अंदर गार्बेज को डालना. जितना भी हमारा कूड़ा करकट होता है उसको अगर हम पानी में डाल देंगे उससे क्या हो जाता है? पानी गंदा हो जाता है. वॉशिंग क्लोथ्स. लोग नदियों में, तालाबों में जाकर वहाँ पर क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं. और कपड़े धोने से क्या होता है? साबुन का पानी होता है ना, वो पानी में मिक्स हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? हमारा वाटर डर्टी हो जाता है. थ्रोइंग इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज. हमारे घरों का जो गंदा पानी होता है, नालियों का जो गंदा पानी होता है, और जो हमारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में सामान बनता है और वहाँ से जो गंदा पानी निकलता है उसको क्या करते हैं? नदियों और तालाबों में डायरेक्ट डाल देते हैं, जिससे कि वो पानी पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है. क्यों हो जाता है? बिकॉज उस वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स मिक्स हुए होते हैं. फोर्थ, गिविंग बाथ टू एनिमल्स. और अगर हम अपने एनिमल्स को पानी में नहलाएंगे तो उससे भी क्या होगा? पानी गंदा होगा. अब हम वाटर पोल्यूशन कैसे होता है दैट वी विल लर्न थ्रू एन एक्टिविटी. अब मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगी जिससे हमें पता चलेगा पानी कैसे पोल्यूट होता है. ठीक है? देखो बेटा, ये एक टब है और इसमें वाटर है. अब हम इसको क्या एज्यूम करेंगे? हम इसको एज्यूम करेंगे एज अ पॉन्ड. जैसे पॉन्ड में वाटर होता है, ऐसे ही हमने इसमें पानी लिया है. अब इसका पानी देखिए, क्लीन वाटर है ना. अब वाटर पोल्यूट कैसे होता है? वाटर कैसे गंदा होता है? ये हम करेंगे. हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पानी गंदा कैसे होता है. देखिए बेटा, ये क्या है हमारे पास? ये है सीवेज वाटर. जो घरों का गंदा पानी होता है वो हमने इसमें डाल दिया. हमने इसको सीवेज वाटर बनाया हुआ है कलर डाल के. ये देखिए क्या है? ब्लैक कलर का. ये है इंडस्ट्रियल वेस्ट. मैंने ये इंडस्ट्रियल वेस्ट इसके अंदर डाल दिया है. जो फैक्ट्रीज का पानी गंदा होता है वो नदियों में जाता है. हम कपड़े धोते हैं. कपड़े धोने के बाद क्या होता है? सोपी वाटर होता है ना, साबुन वाला पानी. ये साबुन वाला पानी मैंने इसमें डाल दिया है. हम लोग गार्बेज डालते हैं इसके अंदर, प्लास्टिक डाल देते हैं, पेपर डाल देते हैं पानी के अंदर. जितना भी गार्बेज होता है, वेस्ट, पानी में डाल दिया. हम लोग अपने एनिमल्स को भी नहलाते हैं पानी में. नहलाते हैं ना पानी में एनिमल्स को, उससे भी पानी क्या होता है? डर्टी हो जाता है. अब देखिए बेटा, इस पानी को देखिए, क्या ये पानी अब पहले जैसा ही रहा? क्या हम इस पानी को पी सकते हैं? नहीं पी सकते ना. तो ये क्या हो गया? वाटर पोल्यूट हो गया, वाटर गंदा हो गया. तो व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? मेकिंग वाटर डर्टी बाय एडिंग अनवांटेड हार्मफुल थिंग्स इन इट इज
वाटर पोल्यूशन। तो आई होप अब आपको वाटर पोल्यूशन कैसे होता है ये क्लियर हो गया होगा। सपोज बेटा आप कहीं जा रहे हो, आप अपने व्हीकल में बैठे हो, कार में बैठे हो या फिर आप बाइक पर हो और पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है और वो बहुत तेज़ हॉर्न बजा रहा है, तो आपको अच्छा लगता है वो हॉर्न की आवाज़? नहीं अच्छी लगती ना वो हॉर्न की आवाज़। हमें शोर लगता है कि क्यों इतना शोर हो रहा है, हमारे कानों को वो आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे बेटा हम मैरिजेस में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि हाई वॉल्यूम में सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, हमें थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद हमें वो आवाज़ परेशान करने लग जाती है, हमें सिरदर्द फील होने लग जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ हमारे जो कान हैं वो नहीं सुन सकते। ठीक है बेटा, तो ये जो तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो व्हीकल से हो रही है, चाहे वो हॉर्न बजने से हो रही है, चाहे वो स्पीकर से आ रही है, उससे कौन सा पोल्यूशन होता है? उससे होता है बेटा नॉइज़ पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन होता है? नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन का मेन कारण क्या है बेटा? लाउड साउंड, तेज आवाज़, और वो प्रोड्यूस किस किस से हो रही है? लाउड स्पीकर्स। मैंने अभी आपको बताया कि हम मैरिजेस में जाते हैं, तो मैरिजेस में हम क्या देखते हैं? बड़े बड़े ऐसे स्पीकर्स लगे होते हैं ना। इन स्पीकर्स से हाई वॉल्यूम में सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, जिससे कि हमारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। सिमिलरली बेटा हम लोग क्या करते हैं, दिवाली पर या फंक्शंस होते हैं हमारे घर में, तो हम पटाखे चलाते हैं, वी बर्स्ट क्रैकर्स। और क्रैकर्स के चलने से भी क्या होती है? बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन होता है। सिमिलरली बेटा जहाँ पर एयरपोर्ट होता है, वहाँ पर एरोप्लेन्स की बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और एरोप्लेन की आवाज़ भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है। ऐसे बेटे जब हम टीवी देखते हैं तो समटाइम हम टीवी का वॉल्यूम काफ़ी हाई कर देते हैं, तो बेटा अगर हम हाई वॉल्यूम पर टीवी सुन रहे हैं तो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। सिमिलरली अगर हम ग्रुप में बैठे हैं और ग्रुप में भी हम बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, तो वो भी एक नॉइज़ पोल्यूशन का रीज़न होता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन अब आपको पता है किस वजह से होता है? साउंड प्रोड्यूस बाय लाउड स्पीकर्स, लाउड म्यूजिक, टेलीविजन, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड एरोप्लेन्स। बेटा अभी हमने बात करी कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे गंदा करते हैं। हम एयर को कैसे गंदा कर रहे हैं, वाटर को कैसे गंदा कर रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कैसे हो रहा है, लैंड पोल्यूशन कैसे हो रहा है। क्या हम इतने गंदे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं? और अगर हमारा इन्वायरमेंट इतना गंदा होगा तो क्या हम हेल्दी रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना हेल्दी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, तो हमें क्या करना है? हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना है, हमें अपने इन्वायरमेंट की देखभाल करनी है। तो हम अपने इन्वायरमेंट की कैसे देखभाल कर सकते हैं बेटा? बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं। अगर हम उन पॉइंट्स को फॉलो करें तो हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं, उसको साफ सुथरा रख सकते हैं। नंबर 1, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। आपको पता है ना पौधे क्या देते हैं? पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने घर के आसपास जहाँ पर भी खाली जगह मिले वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। नंबर 2, नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। बेटा हमें प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ करने चाहिए। हम मार्केट में कोई सामान लेने जा रहे हैं तो अगर शॉपकीपर हमें प्लास्टिक बैग में सामान डाल कर देता है तो हमें नहीं लेना चाहिए। वी शुड कैरी अ क्लॉथ बैग विद अस। हमें अपने साथ एक क्लॉथ का बैग लेके जाना चाहिए, कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए और उसमें सामान लाना चाहिए। थ्रो वेस्ट मटेरियल ओनली इन डस्टबिन्स। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, गार्बेज होता है, उसको हमें सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में डालना चाहिए, उसको लैंड पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे कौन सा पोल्यूशन होता है? लैंड पोल्यूशन होता है। नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स। हमें फेस्टिवल्स पर,
पटाखे नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, पटाखे चलाने से नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि उससे धुआं भी बहुत निकलता है और तेज़ आवाज़ भी होती है। तो दोनों तरीके के पोल्यूशन होते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ना हो, तो हमें फायर क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करने चाहिए। यूज क्लीन फ्यूल लाइक एलपीजी इन किचन। बेटा आजकल हम सब किचन में जब गैस स्टोव जलाते हैं तो उसमें कौन सी फ्यूल यूज़ करते हैं? सिलेंडर लगा होता है ना घर में, आपको पता है उसमें कौन सी फ्यूल होती है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और हमें यही क्लीन फ्यूल यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी धुआं नहीं निकलता। हमारे विलेजेस में लोग आज भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं, बहुत सारे लोग, जिससे कि धुआं निकलता है। तो सभी लोगों को अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए क्लीन फ्यूल यूज़ करनी चाहिए किचन में, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी। बेटा अब हम एक वीडियो देखेंगे जिससे हमें और अच्छे तरीके से पता चलेगा कि हम अपने एनवायरनमेंट की देखभाल कैसे कर सकते हैं। बेटा अपने इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं। जो भी नेबरहुड एरिया में खाली जगह आपको नज़र आती है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए। पौधे लगाने से क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा, क्योंकि हमें पता है पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब मैं आपके स्कूल के गार्डन में हूँ। आपको याद आ रहा है ये स्कूल का गार्डन है। यहाँ पर देखो कितने सारे पौधे लगे हुए हैं, लगे हुए ना। और ये तो एक पार्ट है हमारे स्कूल का। हमारे स्कूल में हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? ताकि हमारा स्कूल सुंदर दिखे और हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट क्लीन रहे, क्योंकि पौधे हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। बेटा ये देखिए, ये आपके स्कूल के कॉरिडोर पर लगा हुआ एक फ्लैक्स है। उस पर क्या लिखा हुआ है? स्टॉप पोल्यूशन फॉर फ्रेश एयर एंड क्लीन सॉइल। हम अगर चाहते हैं कि हमारी एयर क्लीन रहे, फ्रेश रहे, सॉइल क्लीन रहे, तो हमें क्या करना है? पोल्यूशन को रोकना है। तो हम पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं? अभी मैंने आपको एक तरीका बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। दूसरा हमें क्या करना है कि हमें अपने घर का जो भी गार्बेज होता है वो डस्टबिन्स में डालना है, रोड पर नहीं डालना है। आपके स्कूल का कॉरिडोर है, ये आपको नज़र आ रहा है। आपके स्कूल के कॉरिडोर में जगह जगह पर क्या रखे होते हैं बेटा? डस्टबिन्स। ये देखिए, इस स्कूल के कॉरिडोर में डस्टबिन रखे हुए हैं। और ये डस्टबिन किस लिए रखे हैं? ताकि जितना भी गार्बेज है वो इन डस्टबिन में डाला जाए। घर पर भी बेटा आपको गार्बेज कहाँ डालना है बेटा? डस्टबिन में। यू शुड यूज़ डस्टबिन टू थ्रो द गार्बेज। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। ठीक है बच्चे, ताकि हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रहे। तो बेटा हम बात कर रहे हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे साफ रख सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ बैग शुड वी यूज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ बैग शुड वी नॉट यूज़। हमें कौन से बैग इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से नहीं। देखो बेटा, मेरे पास ये क्या है? पॉलीथीन। अक्सर हम मार्केट जाते हैं और शॉपकीपर हमें सामान किस में देता है? पॉलीथीन में। हम भी ले आते हैं। बट बेटा ये पॉलीथीन हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन्स। वाई? बिकॉज ये इन्वायरमेंट में एज सच पड़े रहते हैं, ये गलते सड़ते नहीं हैं। अगर हम इसको लैंड पर डालते हैं, इससे लैंड पोल्यूट होती है। समटाइम्स बेटा क्या होता है, हम लोग पॉलीथीन के अंदर वेजिटेबल पील डालते हैं और उसको सड़क पर फेंक देते हैं। और इसको कौन खा लेते हैं? एनिमल्स। उनको तो नहीं पता ना पॉलीथीन नहीं खाना है। और जैसे ही वो इसको खाते हैं, इससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम चोक हो जाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। सो वी शुड नॉट यूज़ पॉली बैग्स। हमें पॉली बैग्स नहीं इस्तेमाल करने हैं। हमें कौन से बैग्स इस्तेमाल करने हैं? हमें यूज़ करने हैं पेपर बैग। हम पेपर बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉथ बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, या जूट बैग का यूज़ कर सकते हैं। बेटा जब भी हम मार्केट जाएं, हमें अपने साथ अपना क्लॉथ बैग लेकर जाना चाहिए, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ रख सकें। ठीक बेटा, टू टेक केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स।
हमें पटाखे नहीं छुटाने चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं बेटा, फेस्टिवल होता है या कोई मैरिज होती है तो हम अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए पटाखे चलाते हैं, वी बर्स्ट क्रैकर्स। लेकिन हमें पटाखे नहीं छुटाने हैं। क्यों नहीं छुटाने हैं? क्योंकि इनके जलाने से क्या होता है, एयर पोल्यूशन एज वेल एज नॉइज़ पोल्यूशन। क्योंकि जब हम इनको जलाते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और बहुत तेज आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है। धुएं के अंदर हार्मफुल गैसेस होती हैं जिससे कि एयर पोल्यूट होती है और साउंड से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स। So beta, today we discussed about water pollution, noise pollution, ways to take care of environment. आज हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है और हम अपने इन्वायरमेंट की देखभाल कैसे कर सकते हैं। नाउ वी विल डू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। ओपन योर बुक and start reading. Water pollution. Water pollution occurs when dirty and harmful things are thrown in the fresh water, rivers and seas. बेटा वाटर पोल्यूशन तब होता है जब हम डर्टी और हार्मफुल थिंग्स को फ्रेश वाटर, रिवर्स या सीज में फेंकते हैं। सम पीपल वॉश देयर क्लोथ्स एंड क्लीन द यूटेंसिल्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। कुछ लोग पॉन्ड्स और रिवर्स में अपने कपड़े धोते हैं या बर्तन साफ करते हैं, उससे भी पानी क्या होता है बेटा, पोल्यूट हो जाता है। वी ऑल्सो थ्रो वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड टॉयलेट्स, हार्मफुल केमिकल्स एंड अदर डर्टी थिंग्स इनटू वाटर। हम लोग और बहुत सारा वेस्ट मटीरियल लाइक जो फैक्ट्री का वेस्ट मटीरियल होता है या घरों का सीवेज वाटर होता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो भी पानी में फेंकते हैं जिससे पानी पोल्यूट हो जाता है। द पोल्यूटेड वाटर कैन मेक अस सिक and cause the death of water animals. Noise pollution. Loud sound is harmful for living things. It can damage our hearing system. Loud sound सभी living things के लिए, चाहे वो animals हैं चाहे वो human beings हैं, हम सब के लिए harmful है। इससे हमारा hearing system डैमेज होता है। hearing system मतलब हमारा ears, हमारा ear drum डैमेज होता है। It is created by loudspeakers, loud music, television, horns of vehicles, bursting crackers, machine in the factories, aeroplane. We should speak softly in groups. बेटा हमें ग्रुप्स में जब हम एक साथ बैठे हैं तो हमें धीरे से बात करनी चाहिए। अगर हम ग्रुप में बैठकर जोर से बातें कर रहे हैं तो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। टू अवॉइड लाउड साउंड वी कैन यूज़ ईयर प्लग्स। अगर हम चाहते हैं कि हमें आसपास का शोर ना सुनाई दे तो हम लोग ईयर प्लग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ इन्वायरमेंट. टू टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन आवर नेबरहुड। हमें अपने नेबरहुड में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नोट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक्स बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए। थ्रो द वेस्ट मटीरियल्स ओनली इन द डस्टबिन्स। हमें जितना भी वेस्ट मटीरियल होता है उसे सिर्फ डस्टबिन में डालना चाहिए। Not burst firecrackers during festivals. Use clean fuel like LPG in kitchen and CNG in vehicles. हमें घरों में LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में सिलेंडर्स यूज़ होते हैं बेटा उसमें LPG होती है, वही इस्तेमाल करनी चाहिए। और व्हीकल्स में CNG मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये फ्यूल्स पोल्यूशन फ्री होती हैं, इनसे धुआं नहीं निकलता। लिसन टू म्यूज़िक एंड वॉच टेलीविज़न एट लो वॉल्यूम। हमें टेलीविज़न अगर हम चला रहे हैं वो भी कम वॉल्यूम पर चलाना चाहिए और अगर हम म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसका भी वॉल्यूम लो रखना चाहिए ताकि ये हमारे ईयर्स को नुकसान ना पहुंचाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 22. So beta, to lead a healthy life, what we have to do? We have to save our environment. आप इस वीडियो में इस फ्लैक्स को देख रहे हैं, आपको कुछ याद आया? ये फ्लैक्स हमारे स्कूल के कॉरिडोर्स की वॉल्स पर लगे हुए हैं और इन्हें देखकर हमें क्या याद आता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है। सो बेटा, सेव इन्वायरमेंट, सेव लाइफ। थैंक यू। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।